Today we will do the topic decision table. It is also known as the make-buy decision. A decision table is a brief visual representation for specifying which action to perform depending on given conditions. तो डिसीजन टेबल क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेसिफाइंग. रिप्रेजेंटेशन है एक, ये मतलब हम उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विच एक्शंस टू परफॉर्म, कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है डिपेंडिंग ऑन गिवन कंडीशंस. तो इसमें आपको दो चीज़ों को अंडरलाइन करना है, एक है एक्शंस और दूसरा क्या है? कंडीशंस. यही दो चीज़ों का हम टेबल बनाएंगे. The information represented in decision tables can also be represented as decision tree. Decision tree भी आगे हमारे सिलेबस में है तो वो भी हम स्टडी करेंगे. Decision tree और decision table में सिर्फ यही फ़र्क है कि काम दोनों सेम तरीके से ही करते हैं, बस उसमें हम टेबल बनाते हैं और इसमें हम ट्री की फॉर्म में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. और इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग इफ देन एल्स and switch case statements. A decision table is a good way to settle with different combination inputs. मतलब हम different inputs, combination of inputs बना सकते हैं with their corresponding output, और हर combination of input का क्या output होगा, and is also called a cause effect table. कैसे हम इनपुट और आउटपुट्स बनाएंगे वो आगे हम टेबल की फॉर्म में एक एग्जांपल लेकर समझेंगे. The reason to call cause effect table is a related logical diagramming technique called cause effect graphing that is basically used to obtain the decision table. मतलब कॉज और इफेक्ट दिखाने का ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ ग्राफ है. Decision tables are used to define clearly and concisely the decision statement of a problem in a tabular form. जैसे कि हमें नाम है टेबल, तो टेबुलर फॉर्म में हम उसको डिफाइन करेंगे. टेबुलर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. They can prove to be a powerful tool for defining complex program logic. Complex program logic को define करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं. When the computer has to make a large number of decisions, जब बहुत सारे decisions लेने होते हैं, और if there are large number of different branches within a program, decision tables are particularly useful. मतलब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं और बहुत सारी आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं. डिसीजन टेबल्स एम एट ट्राइंग टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एट अ ग्लांस. मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली दिखाई देती है और एक ही ग्लांस में हमें पता लग जाता है, एक ही नज़र में. ग्लांस मीन्स एक ही नज़र में आपको पता लग जाता है कि क्या डिसीजन लिया है. स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन टेबल इज शोन इन द फिगर 3.16. इसका स्ट्रक्चर जो है वो नीचे दिखाया गया है. ये है आपकी फिगर 3.16 जिसमें इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है. जैसे अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंडीशन और एक्शंस में. फिर आगे उसकी सब एंट्रीज और सब कंडीशंस हैं. एक्शंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कंडीशन भी. ठीक है, पढ़ते हैं हम इसको कि ये क्या है. The table is divided into 2 horizontal and 2 vertical parts resulting in 4 distinct areas or quadrants. वो कह रहा है कि horizontal 2 horizontal parts में डिवाइड है और 2 vertical. मतलब इस तरह से एक लाइन है, ये horizontal लाइन है और this is vertical लाइन. तो ये 4 parts में आपका टेबल डिवाइड हो जाएगा. The quadrants are usually separated by double lines. जो क्वाड्रेंट्स बनाएंगे हम वो आपके डबल लाइन से सेपरेट होंगे. द लेफ्ट हैंड ऑफ अपर पोर्शन कॉल्ड कंडीशन स्टब डील्स विद द गिवन कंडीशंस एंड राइट हैंड ऑफ अपर पोर्शन कॉल्ड कंडीशन एंट्री डील्स विद द
ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंडीशन। तो एक जो है कंडीशन स्टब डील्स विद द गिवन कंडीशंस, कंडीशंस के साथ डील करता है, और राइट हैंड पे जो आपका कंडीशन एंट्री है वो ट्रूथ वैल्यूज उसकी बताती है कि येस है या नो। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है, येस नो बताता है। इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू है देन वी राइट येस अगेंस्ट इट, अदरवाइज नो। अगर कंडीशन ट्रू है तो येस, नहीं तो नो लिखेंगे हम। The left hand side of lower portion of the decision table is called action stub, यहाँ लिखा हुआ है action stub, and this portion and list all the possible actions। ये हर तरह के possible actions को आपको बताता है कि क्या क्या actions हम perform कर सकते हैं। The right hand side of the lower portion is called action entry। actions की हम यहाँ पे entry करेंगे, मतलब yes no हम यहाँ बताएंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 पॉइंट्स लेंगे कि कौन कौन से एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो, उसका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे हम बताएंगे येस या नो। इफ अ एक्शन इज टू बी टेकन डिपेंडिंग अपॉन द अपर पोर्शन ऑफ द टेबल, जो यहाँ पे हम कंडीशंस एंटर करेंगे उसके बेस पे हमें एक्शंस को येस नो करना है। देन अ मार्क, टिक और क्रॉस इज रिटन इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, अदरवाइज इट इज लेफ्ट ब्लैंक। या तो इसको खाली छोड़ेंगे या फिर टिक या क्रॉस लगाएंगे। आगे हम एग्जांपल में देखेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम इसका ये एक एग्जांपल देख रहे हैं। इस एग्जांपल में कंडीशन, रूल्स, एक्शन और एक्शन एंट्री दी गई है। कंडीशन क्या है, इज शार्प, इज डिसिप्लिन्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स 1 2 3 4 रूल्स हैं उसको डिवाइड कर दिया। पहली कंडीशन में हमने रूल्स क्या बनाया, दोनों चीजें येस हैं, फिर येस नो, फिर नो येस और नो नो, ये हर बार यही रहेगा। अब इन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर हमारी अपॉइंटमेंट प्रोग्रामर की है, पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा जल्दी। इसमें हमारा क्वेश्चन है इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट। हम एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसी के बेस पे हमने लिखा था कि शार्प है या डिसिप्लिन्ड है। While interviewing a candidate for a position in a computer installation, we might ask ourselves, is he sharp or is he disciplined? दोनों में से एक ऑप्शन हमें लेना है। 2 कंडीशंस हैं हमारे पास कैंडिडेट्स की, तो एक बार हम दोनों को येस करेंगे रूल्स बनाने के लिए, एक बार इसको येस इसको नो, एक बार इसको येस इसको नो, और एक बार दोनों को नो कर देंगे। तो ये 4 हमारे रूल्स बन जाएंगे। Those 2 conditions led to 4 possible combinations। ये 2 conditions का हमारे 4 possible combination आएंगे। The candidate is both sharp and disciplined, is only sharp, is only disciplined, is neither। अब इसके बेस पे हमारे क्या क्या केस आएंगे या क्या क्या हम एक्टिविटीज लेंगे। Each of the above will result in a different activity। अगर कैंडिडेट इज बोथ शार्प एंड डिसिप्लिन्ड है तो टेक हिम एज अ प्रोग्रामर। अगर इज ओनली शार्प है देन टेक हिम एज अ ट्रेनी प्रोग्रामर, और अगर इज ओनली डिसिप्लिन्ड है देन टेक हिम एज अ ट्रेनी ऑपरेटर। अगर वो दोनों ही नहीं है, नाइदर है, मतलब ना ही शार्प है, दोनों में नो है और डिसिप्लिन में भी नो है, डोंट टेक हिम। उसी के बेस पे हमारा ये टेबल है। अपॉइंट प्रोग्रामर हमने यहाँ टिक कर देना है कि ये यस है दोनों चीज़ें, तो उसको अपॉइंट प्रोग्रामर। अपॉइंट ट्रेनी प्रोग्रामर यस है, शार्प है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हमने इसके आगे टिक लगा देना है। थर्ड रूल देखते हैं कि वो शार्प नहीं है और डिसिप्लिन है, तो अपॉइंट ट्रेनी ऑपरेटर, उसको ऑपरेटर रखेंगे। और अगर वो दोनों ही नहीं है, शार्प भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, तो डोंट अपॉइंट, और डोंट अपॉइंट ये रहा हमारा। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन राइटिंग डिसीजन टेबल्स। फर्स्ट इज डिफाइन द प्रॉब्लम एक्यूरेटली दैट हैज टू बी सॉल्व्ड बाय अ कंप्यूटर। प्रॉब्लम को एक्यूरेटली मतलब सही तरीके से आपको डिफाइन करना है। सेकेंड इज लिस्ट आउट ऑल द कंडीशंस टू बी टेस्टेड इन द प्रॉब्लम। हर कंडीशन को आपको स्टडी करना है। लिस्ट आउट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या एक्शंस आप बना सकते हो। दैट शुड बी टेकन विद ईच कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन, जो आपकी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्शंस आप लिख सकते हो।
फॉर्म अ डिसीजन टेबल यूजिंग द टू लिस्ट्स को यूज करके आपको एक डिसीजन टेबल बनाना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन टेबल। क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, डिसीजन टेबल्स आर वेरी मच हेल्पफुल इन टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स। टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये। इट हेल्प्स टेस्टर्स टू सर्च द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर स्टेट्स दैट मस्ट करेक्टली इम्प्लीमेंट बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ रेगुलर वे ऑफ स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स। एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स को स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दैट इज हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स एज वेल एज फॉर टेस्टर्स। डेवलपर्स और टेस्टर्स दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। इट असिस्ट्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस विद द डेवलपर टू डू अ बेटर जॉब। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है टू डू अ बेटर जॉब। टेस्टिंग विद ऑल कॉम्बिनेशंस माइट बी impractical. A decision table is basically an outstanding technique used in both testing and requirements management. दोनों चीज़ों में ये यूज होती है। It is a structured exercise to prepare requirements. एक structured exercise है requirements को prepare करने के लिए when dealing with complex business rules. जब आपके rules जो होते हैं complex होते हैं। It is also used in मॉडल कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक, मतलब कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स को सिंपल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन टेबल। एनी कॉम्प्लेक्स बिजनेस फ्लो कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस यूजिंग दिस टेक्निक। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के आपके बिजनेस के फ्लो है उनको आप आसानी से टेक्निकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। Decision tables work iteratively, which means the table created at the first iteration is used as input tables for the next table. मतलब एक टेबल का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट टेबल के इनपुट की तरह यूज किया जा सकता है। The iteration is done only if the initial table is not satisfactory. मतलब एक से अगर आपको एक टेबल से सही रिजल्ट नहीं मिलता है या आपका काम पूरा नहीं होता है तो आप उसको एज अ इनपुट भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट टेबल के लिए। सिंपल टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एवरीवन कैन यूज दिस मेथड टू डिजाइन द टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस। बेसिकली टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट कवरेज ऑफ टेस्ट केसेस विच हेल्प्स टू रिड्यूस द रीवर्क ऑन राइटिंग टेस्ट सिनेरियोज एंड टेस्ट केसेस। मतलब दोबारा से वर्क करने में जो दोबारा वर्क करना होता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। These tables guarantee that we consider every possible combination of condition values. हर एक कंडीशन को ये कवर कर लेता है, कोई भी कंडीशन छोड़ता नहीं है, इसमें हम हर तरह की कंडीशन ले सकते हैं। This is known as its completeness property. मतलब ये कंप्लीट करने में हेल्प करता है, इसकी ये एक प्रॉपर्टी है कि ये हर काम को कंप्लीटली करता है। फर्दर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? When the conditions are numerous and complicated, the decision tables help to visualize the outcomes of a situation. मतलब जब आपकी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसकी विजुअलाइजेशन वो अच्छी कर देता है। डिसीजन टेबल समराइज ऑल द आउटकम्स ऑफ ए सिचुएशन एंड सुजेस्ट द सुटेबल एक्शंस। उसके अकॉर्डिंग अच्छे ये आपको एक्शन सुजेस्ट कर देता है। हर तरह के, जैसे हमने देखा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो अलग अलग एक्शंस आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। Using decision table, it becomes very easy to see all the situations arising out of a problem before developing flowcharts or algorithms. Algorithms और flowchart बनाने से पहले अगर आप decision table बनाते हो तो it make it easy to see all the conditions कि क्या क्या और situations आपकी arise हो सकती हैं, उसको represent करने के लिए काम आता है। They are easier to draw. अभी हमने देखा example में कि it is easier to draw. They provide more compact documentation. A small table can replace several pages of flowchart.
बहुत सारे पेजेस ऑफ फ्लो चार्ट जिस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगते हैं, टेबल उसे एक ही पेज में रिप्रेजेंट कर देता है। डिसीजन टेबल्स कैन बी चेंज्ड इजीली, और इनको चेंज करना भी आसान है। इट इज़ आल्सो मच ईजियर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर पाथ डाउन वन कॉलम दैन थ्रू सेवरल पेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब बड़े सारे पेजेस ऑफ फ्लो चार्ट को देखने की बजाय आप एक ही कॉलम नीचे आकर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर यू। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डिसीजन टेबल्स। डिसीजन टेबल्स only present a partial solution of the problem or for a part of the problem, कि ये सिर्फ एक पार्शियल प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, हर तरह की चीज़ को हम डिसीजन टेबल्स में यूज़ नहीं कर सकते। डिसीजन टेबल्स डू नॉट शो द फ्लो ऑफ लॉजिक, ये फ्लो नहीं दिखाता क्योंकि ये फ्लो चार्ट नहीं है, ये सिर्फ कंडीशंस और उसके ऊपर जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। डिसीजन टेबल्स आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज हम नहीं यूज़ करते क्योंकि इंग्लिश प्रॉपर नहीं यूज़ होती है, सिर्फ कुछ चीज़ें कंडीशंस और एक्शंस ही हम दिखाते हैं। यस नो ही हमें रिप्रेजेंट करना है और कंडीशंस लिखनी है। इन जनरल डिसीजन टेबल्स हैव टू बी यूज्ड इन कंजक्शन विद स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। हाँ, हम इसमें स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश यूज़ करते हैं, जैसे यस नो और थोड़े से एक्शंस कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, कंडीशंस परफॉर्म हो रही हैं, तो वो प्रॉपर इंग्लिश रिप्रेजेंट नहीं करता।